हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम जल्दी जल्दी कुछ इडियम्स को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। ओके, तो सबसे पहला इडियम है बाइट द बुलेट। इस क्वेश्चन को पढ़िए। द फ्रेज बाइट द बुलेट मीन्स क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप ज़रा देख लीजिए। टू ईट समथिंग स्पाइसी, टू सफ़र थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टू एन्जॉय अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस या टू शो ब्रेवरी। क्या हो जाएगा? ये आदमी को देख लीजिए, यहाँ पे मुँह में हम देखिए बुलेट ले ले, है ना जी। ओके, एक्चुअली होता क्या था कि ओल्ड टाइम में, पुराने ज़माने में, जब लोग युद्ध पर जाते थे और वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को गोली लग जाती थी, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में ऐसा देखा गया था, तो बुलेट को निकालने के लिए, मान लो कहीं ऐसी जगह पे लग गया जहाँ पे बुलेट को निकालने से इंसान बच सकता है। अब आज ना उसको बेहोश कर दिया जाता है या वैसा दवा दिया, मेडिसिन दे दिया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बुलेट को निकालने के लिए क्या किया जाता था कि एक बुलेट पहले उसके मुंह में इस तरह से, जैसे फ़ोटो में आप देख रहे हैं, दिया जाता था, ताकि होता क्या था कि अगर उसके बुलेट को निकाला जाए तो इतना दर्द होता था कि किसी अगल बगल वाले को दाँती काट लेता था, बड़ी ज़ोर से, एकदम हाथ में पूरा कस के दाँती काट लेता था। तो इसलिए मुंह में बुलेट दे दिया जाता था ताकि वो पूरा ज़ोर से दाँत एकदम दबाए कस के, जब दर्द करे तो, और उधर उसका काम उधर हो जाए। यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो बेचारा गुजरता था। इसलिए सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाँ जी, अगला है बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री, है ना। रॉन्ग ट्री के तरफ भौंकना, यानी गलत पेड़ के पास जाकर के भौंकना। अब देखो ना, यहाँ पे एगो आपको डॉगी दिख रहा होगा, ब्लैक जैसे, देखिए एक डॉगी आपको दिख रहा है। एक और जानवर देखिए यहाँ पे ई पेड़ पर आकर के छुपल है, ई पेड़ पर आकर के छुपा हुआ। एक्चुअली ये एक स्टोरी से है, ये एक कहानी से है, जहाँ पे एक कुत्ता जो है एक कह सकते हैं कि भेड़िया टाइप के जानवर को का पीछा कर रहा था, या उसको उस पर बहुत तेज़ी से भौंक रहा था। और वो क्या करता है, एक पेड़ के पास, जैसे इस पेड़ के पास जाकर के पहले छुपा, ऊपर चढ़ करके उछल करके इस पेड़ पे चला गया, यहाँ चला गया और जा करके यहाँ पे छुप गया। अब इस कुत्ते को तो लगा कि अरे ये तो इसी पेड़ पर बैठा हुआ है ना। तो ऐसे में ये इसी पेड़ पर जोर जोर से ये भौंकना शुरू कर दिया। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, अब बताइए मुझे आप कि इतना जितना भी इस पेड़ पर भौंक ले जोर जोर से ये डॉगी, क्या इसके एनर्जी का कोई फ़ायदा होगा? बताइए, इसके एनर्जी का कोई फ़ायदा होगा? नहीं ना। ओके, तो जाहिर सी बात है ये गलत जगह पर किसी चीज़ को ढूंढ रहा है ना जी। ये छुपल है यहाँ पर ही और ढूंढ रहा है यहाँ पर ही। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू? सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। टू बी लुकिंग फॉर समथिंग द रॉन्ग प्लेस, किसी रॉन्ग प्लेस पर किसी चीज़ को देखना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इसी में, ओके, अगला नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एक फ्रेज़ है जिसका नाम है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। अब ये कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ जी, तो कॉल इट अ डे जो देख रहे हो, इसका मतलब एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कॉल इट अ डे का मतलब हो जाएगा, इस ब्रश एक ले लेते हैं पहले, अब ब्रश ले लेते हैं, ब्रश ले ली, है ना। यहाँ से कलर इसका चूज कर लेते हैं, रेडी चूज कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ओके, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो जाएगा? तो कॉल इट अ डे किस चीज़ को कहते हैं? एक दिन पूरा इस चीज़ को बोल दिया जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि अगर मान लो कि किसी कंपनी में काम है, मान लो कि 8 घंटे का, कि 8 घंटे का शिफ्ट, आपका 8 घंटे का काम करेंगे, तो आज 8 घंटा अगर काम कर लेंगे तो आज एक दिन आपका हो जाएगा। फिर कल 1 घंटा काम कर लेंगे तो कल भी एक दिन हो जाएगा। समझ गया ना? ओके, तो अगर मान लो आज 8 घंटा काम कर लिए तो बोल दिए कि चलो आज एक दिन पूरा हो गया, तो आज काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। किसी भी काम में अगर कॉल इट अ डे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी एक्टिविटी को, जो भी काम आप कर रहे थे, उस काम को क्या कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना। उसको क्या कर देना, तो पूरी तरह से समाप्त कर देना।
ठीक है, तो ये पूरी तरह से समाप्त कर देना। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आदमी आके देखिए ना, इसको आराम से काम हम पूरा फिनिश करके एकदम आराम से हम बैठा हुआ है ना जी। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द इडियम टू सी आई टू आई मीन्स क्या होगा? तो ई भी अक्षय की जोड़ के देख रहा है, ई भी अक्षय की जोड़ के देख रहा है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से देख रहा है, यानी काफ़ी एकदम ध्यानपूर्वक देख रहा है। तो आँख से आँख मिला करके बात करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज़रा सोचिए तो ज़रा। जब आप किसी से आँख में आँख मिला करके पूरा बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में देखो ना, एक दूसरे पर एकदम चिढ़ल, ये भी दांत पूरा एकदम गड़ाई हुए, ये भी गड़ाई हुए, दांत पे दांत पूरा पीस रहा है। तो ऐसा तब स्थिति आता है जब आप सामने वाले से सहमत नहीं होते हैं और असहमति दर्शाते हुए आप उसके तरफ देखते हैं। ओके, सही आंसर इसका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा बाबू? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से एक एक चीज़ को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है? ओके, चलिए अगले इडियम के पास आ जाते हैं बाबू। नेक्स्ट इडियम में हमारा है हाँ जी, अगले इडियम में हमारा है द फ्रेज टू गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स क्या हो जाएगा? गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स क्या हो जाएगा? अब ये आदमी देखिए यहाँ से जा रहा है, फिर इस पे चढ़ेगा, फिर इस पे चढ़ेगा, तो और ज़्यादा दूर जाने से का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब एक्स्ट्रा माइल, ये इडियम जो आप देख रहे हैं, ये इडियम लिया गया है, रेस से लिया गया है, जहाँ पे एक तय दूरी पर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के किसी को जाना है, समझ गए ना? अब एक आदमी जो है वो यहाँ, सब तो यहाँ तक पहुँच के रुक गया, लेकिन एक दूसरा आदमी जो है वो यहाँ पर नहीं रुका, वो और दूरी तक के जा रहा है। इसका मतलब है जितना तक लोगों ने आशा किया था उससे ज़्यादा काम वो कर करके दिखा रहा है, समझ गया ना? तो ज़्यादा कम करके दिखाना, सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका ए हो जाएगा। एक एक चीज़ को आराम से समझते जाओ। द फ्रेज टू स्पिल द बीन्स, बीन्स तो समझते हैं, ये मटर का दाना, ये सब समझ करते होगे। तो मटर का जो दाना होता है इस टाइप का, फिर इस टाइप का मटर का दाना होता है ना ऐसे। ओके, और इसके अंदर में दाने होते हैं, इसके अंदर में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? दाने हो जाते हैं, इसके अंदर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अब बाहर से तो पूरा ये कवर होता है, होता है ना? तो फिर आप इसको जब अंदर खोलते हो तो अंदर से कोई सीक्रेट चीज़, कोई छुपा हुआ चीज़ निकलता है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब एक तरीके से हो जाता है कोई चीज़ छुपा हुआ था और छुपे हुए को आप बाहर निकाल रहे हैं, है ना? इसी चीज़ को बोलते हैं रिवील अ सीक्रेट। क्या बोलते हैं? रिवील अ सीक्रेट, मतलब कि गुप्त बात को बाहर निकाल देना। देखो ना, ये आदमी एकदम इसका कान वाम कुछ ही कह रहा है, एकदम क्या बता रहा है, कौन सा गुप्त बात बता रहा है, ये दोनों को देख लीजिए, इधर लग गए जोर से एकदम, ठीक ना? ओके, चलिए यहाँ से बढ़ जाते हैं अब आगे बाबू। क्या है जो, चलिए अगला इडियम है हमारा द इडियम टू बी अ कॉच पोटैटो। ये कॉच पोटैटो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि कॉच पोटैटो वैसे इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है जो एक ही जगह पर बैठ करके आराम से दिन भर बैठे रहते हैं और बैठ करके कोई काम नहीं करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या कुछ वैसे ही बस बैठल है, कोई काम ही नहीं करेगा, कुछ भी बोल दो जाते नहीं हैं, कुछ बोलो जाते नहीं हैं। तो ये इसी को देख लीजिए ना, बैठे बैठे नहीं मोटा गया, तो अंदर सब फूल गया, इसका देखिए तो, है कि नहीं? ओके, तो यानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाना? आलसी हो जाना। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला ध्यान दीजिएगा, द फ्रेज टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो जाता है? तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। मान लिया जाए कि कोई ऐसा इलाका आप देख रहे हैं जो कि पूरा का पूरा चारों तरफ बर्फ़ से जमा हुआ है। बर्फ़ एक का जो इलाका है वहाँ पे कोई भी आपको जीव जल्दी नहीं दिखाई देगा और आसपास में एकदम शांति ही शांति सुनाई देगा, समझ गए ना? शांति शांति आपको महसूस होगा, कोई आवाज़ नहीं होगा। आवाज़ें सिर्फ होगी तो बर्फ़ के टूटने की आवाज़ होगी। जैसे एक जहाज़ देखो यहाँ से जा रहा था, तो जहाज़ जो जा रहा था, तो जैसे जैसे जहाज़ मान लो आगे बढ़ रहा है, बर्फ़ टूट रहा है, तो बर्फ़ के टूटने का आवाज़ आ रहा है, बाकी तो चारों तरफ शांति ही शांति है जी। तो बर्फ़ का टूटना, तो बर्फ़ यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है साइलेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बर्फ़ का टूटना मतलब साइलेंस का टूटना। अगर इंसानी जीवन की बात किया जाए तो साइलेंस का टूटना मतलब हो जाए किसी से बातचीत शुरू करना। तो बातचीत शुरू करना, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आराम से चीज़ों को समझिए ना, कभी कोई दिक्कत होवे नहीं करेगा, है ना? चलिए अगले इडियम में अभी हम लोग आ जाते हैं। अगला इडियम है इडियम
टू हैव अ स्वीट टूथ, ये स्वीट टूथ का मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा समझिएगा। स्वीट टूथ का मतलब हो जाता है, एक्चुअली स्वीट टूथ का मतलब हो जाता है एक तरीके से जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो खाने के बाद दांत मीठा हो जाना, कहीं दांत के में कीड़ा लग जाना, या फिर यूँ कह सकते हो कि दांत में परेशानी हो जाना, जिसके कारण जो भोजन आप खाना चाहते हो वो उस भोजन से आपको दिक्कत है, उस भोजन से आपको परेशानी है और आपका शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ये लड़की है कि देख लीजिए ना, एकदम बर्गर सामने में रखल है, मुँह में पानी आ रहा है, बेचारी एकदम दतवा काट ले है, लेकिन खा नहीं सकती है। समझ गए ना। टू बी एलर्जिक टू स्वीट फूड्स, टू बी एलर्जिक टू स्वीट फूड्स। ओके, चलिए आगे जाते हैं। टू बी ऑन क्लाउड 9, ये क्लाउड 9 का मतलब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में जैसे ही फोटो में दिख रहा है ये आदमी की एकदम ऊपर में बादल में नाव कहीं पे बन गया, उस पर जा करके बैठा हुआ है। इसको आप बोल सकते हैं कि एकदम खुशी से फूले न समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना, इतना खुश होना कि एकदम खुशी से उड़ने लगना। तो इसलिए इसके लिए डायरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं टू बी वेरी हैप्पी। तो फ्रेंड्स, आप सब ने देखा कि किस तरीके से हमने 10 इडियम्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू देखने के लिए।